हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 9 में है, इन एन एग्जामिनेशन 72% ऑफ द टोटल एग्जाम इज पास्ड। मतलब कि एक एग्ज़ाम में जितना बच्चे बैठे थे उसमें से 72% पास किए। इफ़ द नंबर ऑफ फेलियर्स इज़ 392, अगर उस एग्ज़ाम में 392 बच्चे जो है वो फेल हो गए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज, तो उस एग्ज़ाम में टोटल कितने बच्चे अपियर हुए थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका संख्या दिया है? फेलर का संख्या दिया है, जो फेल कर गए हैं। और ये 72% टोटल पास है। तो फेल कितने परसेंट किए हैं वो निकाल लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन एन एग्जामिनेशन। कितना परसेंट पास किए? तो देखिए 100% टोटल होता है, जिसमें से 72% पास कर गए हैं। तो इसमें हमको निकालना था फेल परसेंटेज निकालना था। ठीक है, तो 72% तो पास किए, तो फेल कितना किए है? 100 से माइनस कर लेंगे। 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 7 गया तो 2। ठीक है, 28% फेल किए हैं और फेल का संख्या दे दिया है 392। और टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेज पूछा है, तो मान लेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज इक्वल टू x। टोटल एग्जामिनीज कितना है? x है। फेल किए हैं 28%, तो टोटल का 28% निकालेंगे तो कितना स्टूडेंट आएगा? 392 आएगा, क्योंकि ये फेलर है और यहाँ पर भी फेलियर का परसेंट कितना है? 28%। तो 28% किसके बराबर होगा? 392 के बराबर होगा। ठीक, तो इक्वल टू 392 लिख देंगे। फिर 28x अपॉन 100 इक्वल टू 392। तो 28x इक्वल टू 392 इंटू 100, x इक्वल टू 392 इंटू 100 अपॉन 28। अब देखिए किससे कट जाएगा? 7 से 7 5 35, 9 में से 5 गया तो 4, 7 से कट जाएगा। 7 चौका 28, 7 5 35, 9 में से 5 गया तो 4, 7 छक 42। फिर 4 से कट जाएगा। 14 चौका 56, 14 इंटू 100, 1400। एक्स का वैल्यू निकल गया 1400। एक्स क्या माने थे? टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज, और निकालना भी यही था, तो निकल गया टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज इक्वल टू 1400। ठीक है, फिर 10 में देखते हैं। आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन ऑफ 5%, अ मूव्ड कोस्ट इतना रुपया। मतलब कि कमीशन काट लेता है 5%, 5% कमीशन काटने के बाद मूव्ड कोस्ट इतना, मूव्ड का कोस्ट कितना है? इतना रुपया। 5% कम करने के बाद व्हाट इज इट्स ग्रॉस वैल्यू, तो उसका जो रियल दाम है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। तो रियल दाम तो हमको पता नहीं है, तो मान लेंगे कितना नंबर? 10 नंबर है। लेट द क्या है?
ग्रॉस वैल्यू निकालना है किसका, मूव्ड का। ग्रॉस वैल्यू ऑफ मूव्ड बी एक्स रुपीज, ठीक है। मूव्ड का जो ग्रॉस वैल्यू है वो निकाल लिए एक्स रुपया है। अब 5% लेस करने के बाद 5% लेस करने के बाद कितना परसेंट बच जाएगा, 95%। मतलब कि उससे जो चार्ज किया है वो 95% किया है, ठीक है। और 95% किया है तो कितना रुपया किया है, इतना रुपया मांगा है उससे, ठीक है। 95% दाम काटा है तो 95% किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो देखिए टोटल है x, तो x का 95% कितना हो जाएगा, 15,200। 15,200 मल्टीप्लाई कर देंगे 95x अपॉन 100 इक्वल टू 15,200। तो 95x इक्वल टू 100 इंटू 15,200 x इक्वल टू 100 इंटू 15,200 अपॉन 95। तो अब किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 19 25 95, 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 0 5 का 20 और 0, ठीक है। 4 3 7 नहीं कटेगा, 19 से कट जाएगा क्या, 19 दूना 38, एक बार में लगाएंगे 30 40 है, 30 40 है, दो बार में तो लगेगा नहीं, एक बार में लगाएंगे 19, 10 में से 9 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, फिर 4, फिर 19 छक 114, 16 बार में कट गया, ये कट गया 16 बार में। ये 0 भी तो उतारना है तो 160 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16,000, इतना रुपया मूव्ड का जो ग्रॉस वैल्यू है वो इतना रुपया है, ठीक है। तो लिख देंगे ग्रॉस वैल्यू ऑफ मूव्ड इक्वल टू 16,000। फिर 11 देखते हैं, गन पाउडर कंटेन्स 75% ऑफ नाइट्रे एंड 10% ऑफ सल्फर। गन पाउडर में जो है वो 75% नाइट्रे है, 10% सल्फर है एंड द रेस्ट ऑफ इट इज चारकोल, और जो परसेंटेज बच जाता है वो चारकोल है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 kg ऑफ गन पाउडर। तो 8 kg गन पाउडर है तो उसमें चारकोल कितना केजी है या फिर ग्राम में ही कितना है वो आपको बताना है। तो 75% नाइट्रे है, 10% सल्फर है, तो चारकोल कितना परसेंट होगा ये निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ चारकोल इन गन पाउडर, टोटल 100% होता है तो 100 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, 75% है और 10% है, 75 प्लस 10, तो 100 माइनस 75 10 85 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15% कितना है, चारकोल है 15% गन पाउडर में, ठीक है। तो 8 kg गन पाउडर है उसमें पूछा है कि चारकोल कितना है, तो 15%, 8 का 15% निकाल लेंगे तो अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 kg गन पाउडर इक्वल टू 8 kg है
15% निकाल लेते हैं। 15 × 120 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो है तो एक डिजिट डेसिमल बाएं से हट जाएगा, तो 1.2 kg क्या हो गया, चारकोल का अमाउंट हो गया 8 kg गन पाउडर में। ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर 12 में देखते हैं, चॉक कंटेन्स 3% ऑफ कार्बन, 10% ऑफ कैल्शियम एंड 12% ऑफ ऑक्सीजन। चॉक में कार्बन 3% है, कैल्शियम 10%, ऑक्सीजन 12%। फाइंड द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ दिस सब्सटेंसेज इन 1 kg ऑफ चॉक। तो 1 किलो चॉक में कार्बन कितना है, कैल्शियम कितना है, ऑक्सीजन कितना है, वो आपको बताना है ग्राम में। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 12 है, तो पहले तो ये देख लीजिए 1 kg है, 1 kg मतलब कि 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ, पहले क्या निकालते हैं, अमाउंट ऑफ कार्बन। कार्बन 3% है, तो 1000 का 3% निकाल लेंगे, 1 kg है। ठीक है, 1 kg चौक है जिसमें से 3% कार्बन है, तो 3% निकाल लेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 3 × 10 30 ग्राम। फिर है कैल्शियम, अमाउंट ऑफ कैल्शियम 1000 × 10% निकाल लेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 10 × 10 100 ग्राम। फिर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 1000 × 12%, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 12 × 10 120 ग्राम। तो ऑक्सीजन, कैल्शियम और कार्बन का अमाउंट निकल गया 1 kg चॉक में। ठीक है।